नमस्कार। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी में निकली है बम्पर भर्ती। सैलरी लगभग 47,000 रुपए प्रति महीना। कुल पद 1,000 प्लस पद है और सबसे बड़ी बात है 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा वालों के लिए यह एक शानदार मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका ध्यान इस नौकरी की तरफ नहीं गया है तो आप इस पर अवश्य रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक नौकरी तो आपके लिए इसमें पक्का ही है। 1000+ पद इसके अंतर्गत आते हैं। आपको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SECL की पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि क्या योग्यताएं हैं, क्या एज लिमिट है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, कौन फॉर्म भर सकता है, सब कुछ इसमें आप डिटेल से देखेंगे। आज हम बात करते हैं SECL रिक्रूटमेंट 2026 की। तो अभी आप एक बार SECL के बारे में जान लीजिए, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए निकाली गई है। तो यही अगर इसी के आसपास के आप हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो नोटिफिकेशन का जो नंबर है वह है SECL HRMP रिक्रूटमेंट 2026 166 और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 8 अप्रैल 2026 को। यानी काफी दिन हो गए हैं, फिर भी अगर आपका ध्यान इस नौकरी की तरफ नहीं गया है, इस नोटिफिकेशन की तरफ नहीं गया है, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी समय है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की। तो इस भर्ती में अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग सर्दर TNS ग्रेड C भर्ती के लिए। इस पद के लिए कुल 577 वैकेंसीज निकाली गई है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस प्रकार है, यानी कि सब कैटेगरीज के लिए इसमें वैकेंसीज है। SC 110 पद है, ST 86 पद है, OBC NCL 98 पद है, EWS 58 पद है और अनरिजर्व 225 पद है। इस पोस्ट की जो बेसिक पे रखी गई है वह भी ठीक है, 47,330 रुपए 25 पैसे प्रति महीना। अब बात करते हैं DY सर्वेयर एंड TS ग्रेड C माइनिंग के लिए। इस पद के लिए कुल 43 वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज देख लीजिए, SC की 8 है, ST की 6 है, OBC की 7 है, EWS की 4 है और अनरिजर्व्ड की 18 है। यानी सब कैटेगरीज के लिए यहाँ वैकेंसीज है और सैलरी 47,330.25 प्रति महीना है। अब असिस्टेंट फॉरमैन यानी इलेक्ट्रिकल ग्रेड C। अब बात करते हैं असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की। तो इसके लिए भी कुल 435 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो SC में 83 है, ST में 61 है, OBC में 74 है, EWS में 43 है और अनरिजर्व्ड में 174 है। और इसकी बेसिक पे भी 47,330.25 प्रति महीना है। यानी कि ये तीनों जो निकाली गई हैं उनमें 47,000 के करीब आपकी मंथली सैलरी होगी। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि वैकेंसी घट या बढ़ सकती है, कंपनी अपनी जरूरत के अनुसार इसे घटा या बढ़ा जा सकती है। अगर किसी कारण वैकेंसी कैंसिल होती है तो एप्लीकेशन फीस वापस नहीं होगी। इसके अलावा SC ST OBC NCL EWS PWBD और एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार वह दिया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो माइनिंग सर्दर क्वालिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए वह या 10वीं पास या इसके ही समकक्ष होनी चाहिए उसके पास क्वालिफिकेशन। इसके साथ इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। 3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में। साथ ही कैंडिडेट के पास होना चाहिए वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट या वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। यानी केवल 10वीं पास से आपका काम नहीं चलेगा, जरूरी सर्टिफिकेट्स भी होनी चाहिए। DY सर्वेयर क्वालिफिकेशन के लिए, DY सर्वेयर पद के लिए आपके लिए देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग होना जरूरी है, या तो इसकी डिग्री हो या इसका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी SCC सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या उससे हायर एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। ध्यान रहे क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट जो संस्था है उसके अनुसार ही होती है।
तो जो आपके पास सर्टिफिकेट हो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट रखी गई है एज लिमिट की 8 अप्रैल 2026। मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। अब कैटेगरी वाइज जो छूट है उसकी बात कर लेते हैं। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC NCL को 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उनको भी छूट मिलेगी। PWBD कैंडिडेट्स को भी छूट मिलेगी, जो जनरल के लिए 10 साल की, OBC के लिए 13 साल की और SC ST के लिए 15 साल की। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। सबसे जरूरी बात आप डेट नोट कर लीजिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 अप्रैल 2026 से और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख अभी भी आपके पास है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर अभी भी आपके पास एक मौका है, अगर ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दीजिए। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वह 14 मई 2026 रात 12 बजे तक है। एडमिट कार्ड की डेट बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम की डेट भी बाद में वेबसाइट पर बताई जाएगी, तो आपको समय समय पर फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट को चेक करते रहना है। रिजल्ट के जो टेंटेटिव डेट्स है वह भी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मुख्य रूप से CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स जो आपको बताए गए हैं वह चेक होंगे, इसलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इस भर्ती की पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, तो SCCL की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार नोट कर लीजिए, SCCL.CIL.in है। यहां पर एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, कॉल इंडिया जैसी बड़ी कंपनी में इतनी शानदार भर्ती बार बार नहीं आती। अगर आपके पास रिक्वायर्ड जो जरूरी क्वालिफिकेशन है और अगर आपके पास है वह क्वालिफिकेशन, तो यह मौका बिल्कुल मत छोड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं। धन्यवाद।